श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 861 और पेज नंबर 862। मंगल भावानो अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदिश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामि आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्हि तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पे तुलसी बाबा चौपाई के द्वारा बोलते हैं, रे दुष्ट, तुम जिस भाव से प्रभु को पुकारोगे उस भाव में प्रभु तुम्हारे पास प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य सोच समझ अपना खो देता है, इसलिए दूसरे का सिर्फ दोष देखता है, अपना दोष कभी देखता नहीं है। जब उसको अपना दोष नज़र आने लगेगा तब इस धरती में स्वर्ग का वातावरण फैल जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ पर यही संतावना दे रहे हैं कि जो मनुष्य जिस भाव से हमको पुकारेगा, जिस भाव से देखेगा, मैं उसको उसी रूप से देखती हूँ। पापी को पापी मन से देखते हैं प्रभु। जो छल प्रपंच कपट छोड़कर प्रभु के समर्पित हो जाता है दिन रात हर समय, प्रभु उसके अंदर का दोष कभी नहीं देखते, प्रभु उसका मन सच्चा प्रेम देखते हैं। यहाँ पे तुलसी बाबा इस चौपाई में वर्णन करते हैं। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब भगवान विष्णु त्रेता युग में मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम नाम इसलिए पड़ा कि वो कभी मर्यादा को तोड़े नहीं। इसलिए रामायण पढ़िएगा तो हर जगह सत्य नजर आएगा। लेकिन जब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लिए द्वापर में, तो उसका हर चीज़ अपोजिट किए हैं। और यहाँ पर गीता पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं कि मनुष्य को कब अपना धर्म निभाना चाहिए और कब अपना अधर्म देखना चाहिए। जहाँ पे दुष्ट मनुष्य हो के पापी हो, किसी को अत्याचार करे, बिना दुख को दुख दे, बिना दोष को दोष लगाए, उस मनुष्य को भगवान कभी देखना नहीं पसंद करते हैं। और अपना निकट आना तो दूर की बात है, उसको कभी अपना छाया भी नहीं पड़ने देते हैं। प्रभु तो सिर्फ अपना भक्तों का मन और चित्त शुद्ध देखना चाहते हैं। इसलिए रामायण में चौपाई द्वारा भगवान समझा रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को दर्शन कराए थे और अपने अंदर में झांक कर दिखाए थे कि यहाँ पर कोई किसी का कोई नहीं है, ना माता ना पिता ना भाई ना भतीजा। अगर वो दुष्ट है, उसके अंदर दुर्गुण भरा हुआ है तो उसको खत्म कर दो। यहाँ तक कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह को अपना गुनहगार का भोग भोगना पड़ा। जैसे द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और देख रहे थे, वहाँ पे कुछ नहीं बोले। उस समय उसका बदला श्री कृष्ण कांटों पर सज्जिया पर सुलाए थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसलिए हे दुष्ट मनुष्य, तुम किस फेरा में पड़े हो, मत हड़बड़ाओ। इस जन्म का भोग इसी जन्म में भोगोगे। किसी दूसरे का दोष देखने से पहले खुद को झांक लो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये दर्शाए हैं। होते ही कारण करुणा निधि कहे कछु, ते ही कारण करुणा निधि कहे कछु की दुर्वाद। सुनत जातु धानी सब लागे करे विषाद। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु शुद्ध शरथ अजिर बिहारी। तब इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ करे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब स्त्रियां विषाद करने लगी। ओ प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। ओ लक्ष्मण हूँ धर्म की नेगी, पावक प्रगट करहूँ तुम्हें बेगी। तब प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। ओ सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति शानी। ओ लोचन सजल जोड़ी कर दो, प्रभु सन कछु कहीं सकते न हो। तब श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। ओ देखी राम रुखे लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठे बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। तब फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। ओ जो मन बच्चे क्रमे मम उरि माही, तजि रघुबीर आने गति नाही। ओ तो कृष्णु सब के गति जाना, मो कहूँ हो श्री खंडे समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुबीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाइए। जब यहाँ माता सीता से बार बार परीक्षा लिया गया तो हम और आप कौन होते हैं। इसलिए इस मनुष्य योनि में भगवान यहाँ पर दर्शा रहे हैं और बता रहे हैं कि त्रेता युग में परीक्षा देते देते भगवान श्री राम को कभी भी सुरक्षित नहीं रहना पड़ा, ना राज भोगना पड़ा, ना उनको सच्चे दिल से
कोई सच्चे भाव से प्रजा देख सका। हर समय उनको कलंकित किया गया। इसलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, दुख ही दुख झेल के गए त्रेता युग में, और उसका उल्टा अपोजिट निकाले कृष्ण अवतार में। राम अवतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए थे, लेकिन भगवान श्री राम जब द्वापर में जन्म लिए तो यहाँ पर दर्शाएं कि जहाँ पर धर्म हो वहाँ पर झूठ बोलना जरूरी है। इसलिए दुर्योधन को मिट्टी मिला दिए और अर्जुन को सत्य का पताका फहरा दिए। छल प्रपंच करके भगवान महाभारत करवा के अर्जुन को जिता दिए, साला खेल खेल कर नचा दिए। ओ मंगल भवानाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। सीता जी ने सत्य पे चली, फिर भी उनको हजारों बार परीक्षा देना पड़ा। जब उनको बन जाना था उस समय परीक्षा देना पड़ा। जब वो 14 वर्ष से वनवास काट कर लौटी, अयोध्या जाने से पहले उनको फिर रास्ते में सबको परीक्षा देकर दिखाना पड़ा। माता सीता श्री रामचंद्र के साथ वनवास गई ही नहीं है, वो तो अग्नि में प्रवेश हो गई रास्ते में, और उनका छाया उनके साथ गई है। इसलिए सभी प्रजाजन को माँ अग्नि में प्रवेश कर कर अपना हकीकत दिखाई, और वहाँ पर 14 वर्ष जब वनवास से लौटी तो वहाँ पे समाज में भी अपना अग्नि परीक्षा प्रकट करके दिखाई। माता सीता तो निकलंक है, उनको तो झूठा कलंक लगाया गया, इसलिए माँ सीता नहीं बची। तो इस पृथ्वी में कोई भी मनुष्य सत्य पर चल के अभी तक बच नहीं सकता है। इसलिए सत्य का काम कीजिए, अधर्म का काम मत कीजिए। प्रमाण देने का कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान आपको अपने आप मिल जाएंगे और देख रहे हैं। श्री खंडे समय पावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मिथिली। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंबे अरुलोकी के कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। जब माँ अग्नि में प्रवेश की तो सारे देवी देवता कर जोड़कर खड़े थे और देख रहे थे आकाश में। तब प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। ओ मंगल भावन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। धरि रूपे पावक पानी गहि, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनि शो राम बामे विभाग राजति। रुचिर अति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। तब अग्नि में शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्होंने श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। ओ मंगल भावन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
बरसहि सुमन हरषि सुर बाजहि गम गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बद्धु नाचहि चढ़ि विमान। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जनक सुता समेत प्रभु शोभायमित अपार। देखी भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय हो बोलने लगे, करुणा निधान की जय हो। तबे रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले उचरण शिरुनाई। आए देवे सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परे मारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में शीर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। ओ दीनी बंधु दयाल रघुराया, देव की नहीं देवन परिदाया। विश्व द्रोहिरत यह खल कामी, निज अघ गयऊँ कुमार गिगामी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण आपने ही पाप से नष्ट हो गया। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।